हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 2 श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनर्याजुस्तं अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश मैल आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, जो जीवन के मूल्य को, वैल्यूज को जानता हो। इससे उच्च लोक, हायर प्लैनेट की नहीं बल्कि अपयश, डिस्ग्रेस की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, अर्थात श्री कृष्ण और भगवान एक ही है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान, इज द अल्टीमेट इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य अर्थात परमात्मा का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। Absolute truth is realized in 3 phases of understanding. पहली अवस्था है ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना को मानने वाले, अर्थात जो भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म को, भगवान का कोई रूप नहीं है, उस फॉर्म को मानते हैं, वे पहली अवस्था के भक्त है। दूसरे अवस्था के भक्त है जो यह मानते हैं कि परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप सभी जीवों के हृदय में है, अर्थात गॉड इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी, इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। और तीसरी अवस्था वाले वो लोग हैं जो भगवान को डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप में मानते हैं, जैसे भगवान या श्री कृष्ण भगवान, अर्थात भगवान मतलब श्री कृष्ण। तो जो डायरेक्ट रूप में जानते हैं भगवान को, वे तीसरे अवस्था वाले भक्त हैं। यह सही है कि परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य को जानने वाला, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। और लेकिन ये सब अवस्थाएं एक ही विषय पर है, एक ही सब्जेक्ट पर है, अर्थात सभी परम सत्य को जानते हैं, लेकिन उनकी अवस्थाएं, स्टेजेस, फेसेस अलग अलग रहती है। आप उदाहरण के लिए यदि कोई विज्ञान का, साइंस का छात्र है, स्टूडेंट है, तो कोई उसके संदर्भ में, अर्थात साइंस के संदर्भ में, साइंस सब्जेक्ट में सिर्फ 10वीं कक्षा तक जानता है, 10th क्लास तक जानता है। और कोई दूसरा छात्र होता है जो विज्ञान को डिग्री तक समझता है, और तीसरी अवस्था वाला होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक समझता है। तो सब्जेक्ट, विषय तीनों के एक ही है, विज्ञान, लेकिन उनके अवस्थाएं, उनके फेसेस डिफरेंट है। कोई 10th क्लास तक पढ़ा है, कोई ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। इन तीनों दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। पहला होता है धूप अर्थात प्रकाश, दूसरा होता है सूर्य की सतह, दैट इज द सरफेस ऑफ द सन, तथा सूर्यलोक स्वयं, द थर्ड स्टेज इज द सूर्य, द प्लैनेट। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है, जो सिर्फ सूर्य की रोशनी क्या है उसके बारे में अध्ययन करता है, वो नवसिखिया है, मतलब न्यू स्टूडेंट है। जो सूर्य की सतह को समझता है, अर्थात सूर्य के, सन के सरफेस को समझता है, वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। और जो सूर्यलोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नवसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्यापी, अर्थात सूर्य की रोशनी चारों ओर फैली हुई है, इसका अध्ययन करता है। वो यही जानता है कि यह सूर्य रोशनी है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि यह सूर्य की रोशनी
कहाँ से आ रही है। वह सिर्फ इतना जानता है कि सूर्य की रोशनी विश्व में चारों ओर व्याप्त है। अर्थात वो उसकी तुलना हम भगवान को जो जानते हैं उनके पहली अवस्था वालों से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, जो यह तो जानते हैं कि परमात्मा है, लेकिन वो एक आत्मा के रूप में है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। वो एक इम्पर्सनल फॉर्म है, निर्विशेष रूप है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब और व्यापक है, यह वह जानता है। वो हो गया पहली स्टेज वाला भक्त जो भगवान को जानता है। अब जो दूसरे स्टेज वाला भक्त है वो थोड़ा अधिक जानता है। वह भक्त सूर्य की सतह के विषय में जान सकता है, अर्थात सूर्य के सरफेस में जान सकता है। तो जो दूसरी अवस्था का भक्त है वह यह जानता है कि परम सत्य परमात्मा के रूप में हर एक जीवित प्राणी के हृदय में विराजमान है। ये दूसरी स्टेज के लोग हैं जो परम सत्य को जानते हैं, मतलब थोड़ी बेहतर परिस्थिति में रहते हैं, थोड़े बेटर पोजीशन में रहते हैं। और जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जा सकती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की पर्सनल फॉर्म की कृष्ण के रूप में पर्सनल रूप में उनकी अनुभूति प्राप्त करता है। यह फील करता है कि ये श्री कृष्ण भगवान का यह रूप है। साक्षात रूप में जो श्री कृष्ण को जानता है, परम सत्य को जानता है, वह तीसरी अवस्था वाला भक्त है जो भगवान के निर्विशेष रूप को मानते हैं। उन्हें निर्विशेषवादी कहते हैं, अर्थात वे भगवान को इम्पर्सनल फॉर्म में मानते हैं, निर्विशेष फॉर्म में मानते हैं। और जो भगवान को प्रत्यक्ष रूप में फिजिकल फॉर्म में जानते हैं वे आध्यात्मवादी कहलाते हैं। इस प्रकार परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के, एक ही लेवल के नहीं होते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या, भगवान की एक्सप्लेनेशन व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। परम सत्य की व्याख्या देते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में। उनके अनुसार श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। यहाँ पर भगवान की उपस्थिति में, प्रेजेंस में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना, दुख करना सर्वथा अशोभनीय है। हालांकि अर्जुन एक क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का, इस प्रकार की दया का अनुमोदन, परमिशन नहीं दिया। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।